ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 1 का है, एज यूजुअल प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की है तो क्वेश्चन भी चैप्टर 1 का ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 मार्क का है, लेकिन लॉजिक बहुत है इस क्वेश्चन में, समझते हैं इसको। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, if the mass of gas collected at anode is Ma and the mass of gas collected at cathode is Mc, the value of Mc by Ma। आपसे बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, तो जो गैस एनोड पर कलेक्ट होती है उसका मास हम Ma मान लें, और जो गैस कैथोड पर कलेक्ट हो रही है उसका मास हम Mc मान लें। तो अगर हम दोनों के मासेस का रेशियो निकालें, Mc by Ma करें, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो आइए समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है। अब वाटर में क्या करते हो, अब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से पानी डिकम्पोज हो जाता है और दो गैसेस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो बैलेंस करने के बाद आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती है 2H2O। जब यानी दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। समझना ध्यान से, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा तो वो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस में, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, कैसे नेचर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, निगेटिव के पास, यानी कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर होता है, तो ये किधर जाकर के कलेक्ट होगा, पॉजिटिव पर। निगेटिव है तो पॉजिटिव पर, यानी एनोड पर जाकर के कलेक्ट होगा। अब खुद आप देखो, हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल अमाउंट में बन रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, अगर वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, अगर दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। अभी समझ में आई बात। ये जो इक्वेशन लिखी है, बैलेंस इक्वेशन, ये हमें यही बात समझा रही है। तो यानी हमेशा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो डबल अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो कैथोड पर अगर हम देखें तो कितना मास कलेक्ट होगा, मान लेते हैं अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहुंचा कैथोड पर, तो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुंचेगा एनोड पर, एक पहुंचेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम में तो कितना मास हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे तो डबल कर दीजिए। तो यानी टोटल अगर कैथोड पर 4U का मास पहुंचेगा, कितना मास पहुंचेगा, 4U का मास पहुंचेगा, तो एनोड पर कितना मास पहुंचेगा, तो एनोड पर कितना पहुंचेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32, तो ऑक्सीजन कितना पहुंचेगा। अगर 4U अमाउंट ऑफ मास कैथोड पर जा रहा है तो कितना मास एनोड पर जा रहा है, 32U। तो रेशियो निकालते हैं, हमसे रेशियो क्या बोला है, हमसे बोला है आप रेशियो निकाल के दिखाओ MC/Ma का, MC/Ma का। तो कैथोड पर कितना मास जा रहा है भाई, कैथोड पर 4U का मास जा रहा है, एनोड पर कितना जा रहा है, 32U का। अब खुद ही समझदार हो, 8 टाइम्स कटेगा तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। क्या 1/8 है ऑप्शन में हमारे पास, जी बिल्कुल, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ी होगी, मुझे पता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपने कितना समझा उस चीज को। डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन को कितना ज्यादा देख रहे हैं, ट्विस्ट करके पूछ रहा है, मास का रेशियो निकाल के बताओ। अब तो कुछ नहीं करना उसमें, बस अगर अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की तो हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको प्रॉपरली समझिए। समझ में आ रही बात, क्योंकि उससे क्वेश्चन कैसा बनेगा ये कोई नहीं जानता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू।